वेलकम। सो मुझे पता है कि तुम लोग यही सोच रहे होगे कि भाई हमारी एक बार घोड़ी पे नहीं बैठ पाए हम, और तेरी तो शादी भी हो गई फिर भी तू घोड़ी पे बैठना चाहता है भाई, क्यों? मतलब आई नो योर फीलिंग कि भाई ऑलरेडी कंपटीशन 10 से 16 लाख हो गया है, तो तू क्या हमें हमारे जले पे नमक छिड़कने आया, लाइक हमको ट्रोल करने आया है क्या? सो नहीं भाई नहीं, मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे देता हूँ, आई एम नॉट ट्रोलिंग एनीबडी। मैं ये तुम्हारे मजे लेने के लिए नहीं दे रहा हूँ एग्जाम। इट हैज सम डीपर मीनिंग, ऑल्दो तुमको ऐसा लगेगा कि इवन आफ्टर बीइंग इन IIT, why would someone give JEE main? It makes no sense. It makes sense, okay? Hopefully it will make sense after you end watching this video, okay? पूरी वीडियो देखना, ठीक है? तो तुम्हें समझ आ जाएगा A to Z आखिर में क्यों दे रहा हूँ ये एग्जाम। तो शुरुआत करते हैं भाई। तो सबसे पहले एक लाइन में अगर जवाब देना हो तो वो एक ही जवाब है, यू गाइस, राइट? यू गाइस, दिस चैनल इज फॉर यू गाइस एंड आई एम डूइंग दिस फॉर दिस चैनल, ओके? मैं क्यों कर रहा हूँ? मेरा प्लान था कि भाई चैनल पे मुझे जेई एडवांस्ड है ना, जेई एडवांस 2021 का जो वो है पूरा एक एनालिसिस सॉल्यूशन पूरा मुझे प्रिपेयर करना है। तो उस पर मैंने सोचा कि भाई यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं जिनमें ऑलरेडी ये हो रहा है, सो व्हाट कैन आई गिव डिफरेंट? तो वहाँ पहले मेरे को एक चीज स्ट्राइक हुई थी कि जब मैं जेई एडवांस देके आया था, अपनी अपनी बात कर रहा हूँ, अपने टाइम की, और फिर जब मैंने यूट्यूब पे उसका एनालिसिस देखा था, तो लाइक देयर वर थिंग्स नॉट मैचिंग। जो मेरा एक इंप्रेशन था पेपर का और जो उस टीचर का इंप्रेशन था जो उसने बताया, वो मैच नहीं हो रहा था। ऑल्दो जब मैंने बहुत दिनों बाद उस पेपर को वापस देखा तो मेरा इंप्रेशन भी थोड़ा चेंज हुआ, पर उस टीचर जैसा नहीं हुआ। वो इट वॉज समथिंग मिक्सड एंड टू बी एक्यूरेट इट वॉज समथिंग मोर आइडियल और मोर ज्यादा अच्छा था वो। तो मेन इश्यू को तुम लोग देखना, मतलब मेन जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, अब यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है? तो कॉन्सेप्ट यही है कि जब मैं जेई एडवांस देके आया था और मैंने जब उसका एनालिसिस देखा था, तो लाइक माई थॉट्स वर नॉट मैचिंग विद द एनालिसिस। मेरे को जो एक उस पेपर का इंप्रेशन मेरे माइंड में था, उस एनालिसिस में जो था वो मुझसे मैच नहीं हो रहा था भाई। ये ऑनेस्ट टॉक है कि हाँ, सम थिंग्स वर मैचिंग बट सम वर कंप्लीटली, लाइक कोई क्वेश्चन मुझे बहुत ही आसान लगा, उसको वो टफ कह रहा है, ऐसा भी हो रहा था। तो मैं सोच रहा था कि इज दिस एनालिसिस रॉन्ग, और मेरे पास पेपर का गलत इंप्रेशन है। इन दी एंड आई फाउंड आउट बोथ वर करेक्ट। और उसके बाद जो पेपर का इंप्रेशन मेरे माइंड में था, इट वॉज मच 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 मोर एक्यूरेट देन बोथ ऑफ द इंप्रेशंस, जो कि एक उसने बताया और एक जो मेरे में पहले में था। जो दोनों को सुनने के बाद जो बाद में मैंने फिर पेपर वापस देखा, तो वो जो इंप्रेशन था दैट वॉज द मोस्ट एक्यूरेट एंड आई कैन कन्फर्म दैट, बिकॉज उससे चीजें एक्सप्लेन भी हो रही थी पेपर में, एवरीथिंग वॉज एक्सप्लेनेटरी। सो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि भाई जो कोचिंग सेंटर वाले जो भी चैनल्स हैं, वो जो सॉल्यूशन बनाते हैं, वो कोई एक बंदा नहीं बनाता, वो पूरी एक टीम मिलके बनाती है। लाइक 10 टीचर्स की टीम है मैथ्स में, तो वो 18 सवाल आए तो सब बांट लेंगे आपस में, एक सवाल सब करेंगे बैठकर। जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, ओके? ऐसा नहीं कि भाई एक टीचर अगर एक सवाल कर रहा है, सपोज पेपर का क्वेश्चन नंबर 21 एक टीचर कर रहा है, तो वो डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 21 कर रहा है ऑब्जेक्टिवली, उसको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है, बच्चों को सॉल्यूशन बताना है, दैट्स ऑल इट ही हैज टू डू और शी हैज टू डू, ठीक है? बट एक बच्चा जब पेपर में 21 क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है, बजा ले बहन, ठीक है, ठीक है, बट एक बच्चा जब वो क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व कर रहा है पेपर में, तो उसने ऑलरेडी 20 क्वेश्चन करके रखे हुए। तो वो जो एक प्रेशर होता है रैंक लाने का, प्लस 20 क्वेश्चन करने के बाद जो एक थकावट होती है, उसके बाद अगर वो 21st क्वेश्चन कर रहा है, तो उस बच्चे का भी इंप्रेशन गलत नहीं है, वो भी सही है अपनी जगह पे कि भाई क्वेश्चन टफ था। एग्जामिनर का भी गलत नहीं है, एग्जामिनर क्या, जो एनालिसिस कर रहा है उसका भी गलत नहीं है, उसका भी सही। वो बोल रहा है कि भाई आसान था, हो गया जल्दी, बहुत जल्दी हो गया, क्योंकि उसने डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 21 किया ना भाई। उसने तो क्वेश्चन नंबर 21 20 क्वेश्चन लगाने के बाद किए। सो इसीलिए ये जो थॉट प्रोसेस है इसमें गलत आ जाता है, इसमें जो है डिफरेंस आ जाता है। बट सही किसकी है? किसी की भी सही नहीं है भाई, दोनों की मिक्स करके जो आएगी ना, वो सही थॉट प्रोसेस है। सो व्हाट इफ आई कैन बी बोथ? ये था मेरा बेसिक प्लान कि मैं एक बच्चा भी हो सकता हूँ और एक टीचर भी हो सकता हूँ, बिकॉज आई काइंड ऑफ डन बोथ, ओके? मेरे को एक्सपीरियंस भी है पढ़ाने का, और मैंने पढ़ता तो मैं रहता ही हूँ, अभी भी कॉलेज में पढ़ ही रहा हूँ मैं। सो आई कैन बी बोथ, सो आई कैन टेल यू द बेस्ट पॉसिबल एनालिसिस, दिस इज द रीजन। सो मैंने सोचा था मैं घर पे पूरा बैठ के अच्छे से जेई एडवांस दूंगा, 9 से 12, 2:30 से 5:30, पूरा एकदम अच्छे से एक एक क्वेश्चन मैं बिल्कुल इसी माइंडसेट के साथ दूंगा कि मुझे रैंक बनानी है, मुझे स्कोर करना है। बट जहाँ पे मैं रहता हूँ अभी, इट्स अ वेरी स्मॉल फ्लैट एंड वी आर 10 पीपल हियर, सो दैट इज इम्पॉसिबल कि मैं वो एटमॉस्फेयर बना पाता कि भैया शांति हो रही है, 9 से 12, 2:30 से 5:30 बैठ के मैं पेपर दूँ, कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। आई एम लाइक इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल हियर। तो मैंने बात भी करी भैया मम्मी से कि यार
एक दिन के लिए तो पॉसिबल हो सकता है, एंड वी काइंड ऑफ प्लान्ड इट कि हाँ हो सकता है, क्योंकि वो दिन ऑलरेडी बहुत दूर है। मैंने इनको पहले ही वार्न कर दिया कि मैं करूँगा वरना बवाल हो जाएगा घर वाले। बट मम्मी ने क्या पूछा क्यों करना है तेरे को, तो मैंने बताया उनको कि मुझे वो एक्सपीरियंस चाहिए एग्जाम का। तो शी थ्रोड मी अ थॉट कि व्हाई डोंट यू गिव द एग्जाम, एंड आई वाज लाइक व्हाट, मेरे को थोड़ा सा आई वाज टेकन अबैक। व्हाई डोंट यू गिव द एग्जाम इफ यू वांट द एक्सपीरियंस, व्हाई मेक इट इन योर होम, व्हाई टू मेक अ आर्टिफिशियल एक्सपीरियंस व्हेन यू कैन गेट द एक्चुअल वन। सो बैक ऑफ द माइंड मेरे दिमाग में ये था कि IITians JEE एडवांस नहीं दे सकते, और मैंने फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया खोल के देख लिया, हाँ उसमें साफ साफ लिखा है कि जो कि IIT का बच्चा है वो JEE एडवांस नहीं दे सकता, ठीक है। सो आई थॉट कि व्हाट इफ आई रजिस्टर फॉर JEE एडवांस्ड, व्हाट इफ आई रजिस्टर, क्या होगा अगर मैं सचमुच रजिस्टर में अगर कर दूं तो क्या होगा, क्या मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, या फिर क्या मैं एग्जाम देने को मिल जाएगा उसके बाद मेरा रजिस्ट्रेशन या रिजल्ट ही कैंसिल हो जाएगा, या क्या मेरा रिजल्ट भी आ जाएगा, मैं एग्जाम भी दे दूंगा, मेरा रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा, मेरा रिजल्ट भी आ जाएगा, उसके बाद जब मैं जोसा पे रजिस्टर करूंगा तब वो कैंसिल होगा, या क्या होगा कि मेरे को कॉलेज भी मिल जाएगा, अलॉट हो जाएगी सीट, उसके बाद जब मैं कॉलेज पे जाऊंगा तब वो लोग कैंसिल करेंगे। तो ये था कि कैंसिल तो होगा, कब होगा ये पता लगाना था। तो मैंने मारा गूगल सर्च, मैंने गूगल पे सर्च मारा, मेरे को लगा किसी ने तो दी होगी भाई, कोई तो ऐसा IIT का बच्चा होगा मेरे जैसा जिसको चढ़ी होगी JEE एडवांस देने की, जिसने दी होगी। मैंने सर्च मारा, लिटरली नो वन, ना गूगल पे ना कोरा पे ना यूट्यूब पे, कहीं पे कोई भी नहीं मिला यार। मैं सचमुच ढूंढ रहा था पागलों की तरह, न जाने कब तक ढूंढता रहा मैं, आई डोंट इवन फाउंड। कोई बात तक नहीं कर रहा, किसी ने पूछा तक नहीं, अबे बताना तो दूर की बात कि हाँ ऐसा होता है, किसी ने पूछा तक नहीं। तो आई वॉज लाइक शॉक्ड कि हाँ यार कोई मेरी तरह सोचता ही नहीं है क्या। तो मैंने सोचा कि यार भरते हैं, लाइक विल डू इट। अगर देने को मिला तो फिर तो भैया चांदी है अपनी, कि हाँ मेरे को वो सेम एक्सपीरियंस मिल गया, वो भी एग्जाम हॉल के अंदर मिल गया, तो उससे तो अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, तो मेरे से अच्छा पेपर एनालिसिस कोई कर ही नहीं सकता। आई वॉज लाइक ये। और अगर देने को नहीं मिला तो भी एक एडवांटेज तो है, क्योंकि मैं फिर एक वीडियो बना सकता हूँ, मैं कोरा पे डाल सकता हूँ, मैं गूगल पे यूट्यूब पे डाल सकता हूँ कि हाँ भाई अगर कोई IITian JEE एडवांस देगा तो एग्जाम देने के पहले ही आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, और या फिर एग्जाम देने को मिल गई तो मैं बोलूंगा कि हाँ एग्जाम देने को भी मिल जाती है, फिर बाद में कैंसिल होता है, या जैसे भी जब भी कैंसिल होता है, ये क्यूरियोसिटी, एक जो सस्पेंस है, इसको मैं दूर कर सकता हूँ पूरे इंटरनेट पे। आई एम द वन, लाइक आई एम द वन, ओके। सो आई थॉट कि हाँ भाई ये करना जरूरी है और ये मैं करूँगा। बट एक बीच में ऑब्स्टिकल था JEE मेन, कि भाई इफ यू डोंट गिव JEE मेन यू कैन नॉट गिव JEE एडवांस्ड, ओके। सो JEE मेन मैंने सोचा, आई हेट JEE मेन ऑलरेडी, ये जो इतना हो गया 4 बार होने लग गई है। इस एग्जाम की ना एक स्तर होता है ना, एग्जाम का किसी भी चीज का एक स्तर होता है, इस एग्जाम का स्तर गिर चुका है अब। एंड ऑनेस्टली अब ये अगर पिछले साल से ही गिर गया था वैसे, पर इस साल तो 4 बार तो पूरा ही मतलब डूब गया, मतलब कोई इज्जत ही नहीं बची इस एग्जाम की। तो मैंने बोला ठीक है देनी तो पड़ेगी। मैं एग्जाम को JEE मेन को मैं इग्नोर करता हूँ, वैसे मैं बात तक नहीं करता उसकी, बट अगर JEE एडवांस देनी तो देनी तो पड़ेगी। और JEE मेन्स के लिए तो मैं एलिजिबल भी हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पूरी एलिजिबिलिटी चार्ट ली है, पूरा क्राइटेरिया हर जगह छोटी छोटी लाइन पढ़ ली, कहीं पे ऐसा नहीं लिखा कि IIT का बच्चा JEE मेन्स नहीं दे सकता है, आई एम एलिजिबल। और मैंने क्योंकि 12th की इंप्रूवमेंट भी दी थी तो उसके हिसाब से मैं वो भी दे सकता हूँ। लाइक उसमें लिखा होता है ना कि 12th का आपको 2019 या 2020 में दी होनी चाहिए, तो अपना काम हो जाएगा, ठीक है, मैंने दे दिया। JEE मेंस के लिए मैं एलिजिबल भी हूँ, मैं जा रहा हूँ पेपर देने, मेरा एडमिट कार्ड भी आ चुका है, 18 की सेकंड शिफ्ट मिली है मेरे को, प्रोबेबली द लास्ट शिफ्ट है वो, या 19 को भी होगा पेपर, आई डोंट नो। और एक और बात बता दूं, किसी को लग रहा हो कि जाके मैं 3 घंटा मैथ्स ही करूंगा, नहीं भाई, मैं आपकी तरह ही उसको अटेम्प्ट करूंगा पेपर को। जितना मैथ्स को टाइम मिलता है मुश्किल से 1 घंटा भी नहीं दूंगा, आई नो मैं 1 घंटा कभी देता भी नहीं था मैथ्स को, और वो पूरा कर भी देता था मैं, तो मैं दे दूंगा उसको। केमिस्ट्री को मैं पूरे 45 मिनट दूंगा, और बचा कुछ टाइम को मैं फिजिक्स को दे दूंगा। फिजिक्स भी मेरे को मैकेनिक्स याद है, मतलब मैंने कुछ रिवाइज नहीं किया भाई, कुछ रिवाइज नहीं किया, मेरे को याद भी नहीं है फिजिक्स। केमिस्ट्री तो भैया दूर की बात है, केमिस्ट्री तो कभी मैंने पढ़ी नहीं, और ना मैं अब पढ़ूंगा, अब तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ूंगा, अब क्यों पढ़ूँ भाई। तो हाँ फिजिक्स फिर भी मुझे थोड़ी बहुत याद होगी, मैथ्स तो है ठीक है। अब JEE मेंस अगर मैं दे ही रहा हूँ तो इसका एक फायदा ये है कि अब मैं एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ, जितने भी एक्सपेरिमेंट पॉसिबल है। लाइक पहले मेरे को किसी ने बोला था कि भाई एग्जाम में रेड बुल पी के जा तो एग्जाम में परफॉर्मेंस अच्छी जाएगी, बट फिर मेरे को किसी ने बोला कि भाई पहले घंटे तो अच्छी जाएगी, लेकिन बाकी के 2 घंटे ना परफॉर्मेंस डाउन चली जाएगी बहुत ज़्यादा। तो उस डर से मैंने रेड बुल भी नहीं पी कभी एग्जाम में, तो अब मैं वो भी पीऊँगा, क्योंकि अब मेरे को कोई दिक्कत है नहीं, परफॉर्मेंस कैसी भी जाए। तो रेड बुल पी के भी मैं एक्सपेरिमेंट करके आपको बता दूंगा क्या हुआ भाई। और अब मैं तुक्के भी मारूंगा भाई, विल डू गेस वर्क। अभी नेक्स्ट वीडियो उसी पे होगा कि मैं क्या करूँगा, केमिस्ट्री में सारे क्वेश्चन कर दूंगा, तुक्के मार दूंगा,
कुछ लोग पूछ रहे थे कि अगर 5 ऑप्शनल, इस साल पैटर्न चेंज हुआ है ना, 5 ऑप्शनल क्वेश्चन है, मैंने अगर 6 अटेम्प्ट कर दिए तो क्या होगा? मैं जाऊँगा, मैं 10 के 10 करके आ जाऊँगा, ठीक है। 5 ऑप्शनल है, मैं 10 के 10 करके आ जाऊँगा अगर कर पाया तो, और बता दूंगा क्या हुआ, ठीक है। तो आई कैन डू लाइक मैनी एक्सपेरिमेंट, क्योंकि मैं आई एम नॉट बाउंडेड एट दिस टाइम। इस बार मेरी कोई रैंक वैंक की चिंता नहीं है मेरे को ऑल आई हैव टू डू इज टू जस्ट पास दी एग्जाम। पास तो मैं कर ही लूँगा, इतना भरोसा है मेरे को। और दूसरा जेई मेन है, तो मैं आई कैन एक्सपेरिमेंट एवरीथिंग, ओके। और पेपर जो मैं दे के आऊँगा, हो सकता है मैं उसको आके डिस्कस भी कर लूँ आपके साथ, हो सकता है ना, डोंट टेक इट सीरियसली, क्योंकि अगर ज़्यादा आसान पेपर हुआ तो फिर तो आई विल नॉट गिव अ शिट अबाउट इट। क्योंकि सो इन दी एंड मैं यही बोलूँगा कि मेरे एग्जाम देने से आपको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। हो सकता है आपकी रैंक में 1 का फर्क आ जाए, 1 का, है ना। सपोज अगर मेरी रैंक x है तो x+1 वाले को मैं बोलूँगा तू x ही मान अपनी रैंक, ठीक है। और x+2 वाले को बोलूँगा तू x+1 मान, ठीक है। बट आपके कॉलेज पे कुछ फर्क नहीं आने वाला, क्योंकि मैं कॉलेज नहीं लूँगा। तो कॉलेज तो आपको जो पहले मिलने वाला था अभी भी वही मिलेगा। मेरे पास तो भाई IIT है, मैं क्यों कॉलेज लूँगा भाई। तो बी श्योर ऑफ डेट, ओके, नो नीड टू गेट अफ्रेड। मैं किसी को ट्रोल नहीं कर रहा यहाँ पे, ठीक है। और सो इन दी एंड मेन रीज़न यही था कि मुझे चैनल पे जेई एडवांस का एक अच्छा सा एनालिसिस लाना था, एक टीचर, एज अ टीचर एंड एज अ स्टूडेंट, दोनों मिक्स करके। सो दिस वाज द ओनली रीज़न कि मैं जेई एडवांस दे रहा हूँ। और अगर मेरे को देने को नहीं मिली तो मैं ये भी बना सकता हूँ वीडियो कि भाई व्हाट हैपन्स इफ़ यू गिव जेई एडवांस आफ्टर बीइंग इन IIT। मैं वो वीडियो बना दूंगा, और अगर मेरे पैसे जाएंगे, जो भी रजिस्ट्रेशन फीस है वो उस वीडियो से वसूल हो जाएगी, उसकी चिंता मत करना, ओके। क्या समझ के क्या रखा है? सो बस यार यही था इस वीडियो में। और गैसिंग पे एक वीडियो आएगी, मैं जितने भी एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ सब पे एक वीडियो ले आऊँगा और बता दूंगा मैं ये करने वाला हूँ। सो यू गाइज डोंट हैव टू डू इट बेसिकली। और अगर एक्सपेरिमेंट कम पड़ गए तो मैं अगली वाली भी दे दूंगा जी। अगली वाली है, अभी 4 है, तो मेरा तो रिकॉर्ड बन जाएगा मेरे हिसाब से कि सबसे ज़्यादा जेई मेंस देने वाला बंदा ये है, ये जो आपके सामने खड़ा है, ठीक है। और जेई एडवांस वाला भी प्रोबेबली अगर दे पाया तो। हाँ, या सो ऑनेस्टली जो चीज़ें होने वाली है, जैसे मैंने बताया कि आई एम लिटिल एक्साइटेड। पहले मुझे लगा था कि यार मेंस देनी पड़ेगी, लेकिन अब मुझे थोड़ा सा एक्साइटमेंट हो रहा है, क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंट वाले जो फैक्टर लेके आया हूँ उससे चैनल को भी हो सकता है कभी फ़ायदा हो जाए भाई। चलो ठीक है, सो तब तक के लिए गुड बाय।